जो संकल्प लेके आए हो आपका जल्द से जल्द पूर्ण हो। देखिए, जो पहली बार धाम पर पधारे हैं, काउंटर से पर्चा बनवाना है और पर्चे में ही आपको आपकी सारी समस्याएं नोट करानी है। सबसे मुख्य पीरियड की डेट सही लिखवानी है, ये आप ध्यान रखें। और जो दूसरी तीसरी बार आए हैं वो भी बहने फिर से पीरियड की डेट सही से लिखवाएं। जब आप पहली बार धाम पे आते हो तो सर्वप्रथम आपको काउंटर पे जाना होता है, वहां से आपको एक पर्चा बनवाना होता है। पर्चा वहां पे बहने जो आप बैठी होती है वो आपसे जो भी चीजें पूछती है वो सारी पर्चे में आपको लिखवानी होती है। उसके बाद उस पर्चे में आयुर्वेदिक आहार लिखा जाता है, जो हमारे धाम से जो करीब 1.5 साल 2 साल से जो बच्चियां यहाँ पे काम कर रही है वे उस पे आयुर्वेदिक आहार लिखती है। उसके बाद वो पर्चा दूसरे जो उसको चेक करने वाले उनके पास जाता है, फिर वहां से यहाँ आता है और यहाँ से फिर महाराज श्री के पास जाता है और महाराज श्री भी उसको देखते हैं। उसके बाद आपके आयुर्वेदिक आहार का निर्णय होता है। तो आपको उसमें सबसे पहली चीज यही ध्यान रखनी है कि आपकी हिस्ट्री जो आपकी समस्याएं जो आप पर्चे में लिखवाते हो वो सही होनी चाहिए। अगर आपने आपकी समस्या सही लिखवाई है पर्चे में, आपके पीरियड की डेट सही लिखवाई है, आपको सिस्ट पीसीओडी थायराइड ट्यूब ब्लॉक लाइनिंग नहीं बनना, पीरियड की साइकिल महीनों महीनों में आना, कई महीनों तक नहीं आना, हार्मोन अनबैलेंस है, मेडिसिन से पीरियड आते हैं, जो भी कंडीशन आपकी रही हो वो सही लिखवाइए। उसके बाद आपकी आयुर्वेदिक आहार कम से कम 3 से 4 जगह चेक होता है और उसके बाद महाराज श्री के पास आता है। तो आपको आयुर्वेदिक आहार में तभी आपके पास सही से पहुंच पाएगा जब आप उसमें आपकी हिस्ट्री सही से लिखवाओगे। आपके पीरियड की कंडीशन सही होनी चाहिए, ये आप पक्का ध्यान रखें। हो सकता है किसी दिन महाराज श्री पर्चे को ना भी देखे तो भी आपका आयुर्वेदिक आहार सही लिखा जाएगा, क्योंकि वो 4 जगह चेक होता है। तो आप उसकी तैयारी इसी तरह से करें कि आप उसमें पीरियड की डेट सही लिखवाएं और आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सही लिखवाएं। और उसके बाद आपको जैसे नंबर से बुलाया जाता है वैसे आना है, आशीर्वाद लेना है। सर्वप्रथम महाराज जी को जैसे ही आपका नंबर आए पर्चा दिखाना है। पर्चा दिखा के आपको यहाँ की भभूत दी जाती है और लाल धागा आपको दिया गया है, उसको आप बाएं बाजू में बंधवा लें। बहनों से भी बंधवा सकते हैं, अपने हस्बैंड से भी बंधवा सकते हैं। ये आप सारी तैयारी करें। उसके बाद आपको एक परिक्रमा करनी होती है। दान कुछ भी करना है दान पात्र में ही करें, महाराज श्री को नहीं दे। प्रसाद सामग्री आप जो लाए वो भी उधर पुजारी जी को दे। एक परिक्रमा करते हुए फिर महाराज श्री के आशीर्वाद वहां से लेते हुए आपको आयुर्वेदिक आहार लेके जाना है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, जिन बहनों को पहले गुड़िया है वो बच्चे की चाह रखते हैं, वे पॉजिटिव होते ही 1.5 महीने के अंदर धाम पे आने की तैयारी करें। यहाँ आके संकल्प करें, यहाँ का जो आपको बताया जाता है उसको फॉलो करें। और जिनको गुड़िया की चाह है, पहले बच्चे हैं, वे भी 1.5 महीने के अंदर धाम पे आए, ये आप ध्यान रखें। बाकी आप दीपक आरती करते रहें, संकल्प करें और घर से ही प्रभु को बार बार निवेदन करें, हे नाथ, हे दयालु, दया करिए, मेरे को इस समस्या से निजात दिलाइए। ऐसा संकल्प करें बार बार। और फिर आपका नहीं हो रहा है तो आप धाम पे आए और आयुर्वेदिक आहार को फॉलो करें। आयुर्वेदिक आहार का बड़ा महत्व है। इसके साथ आपकी दिनचर्या भी सेटअप करनी होगी, आपका भोजन चेंज करना होगा। इसके साथ आपको समय से भोजन करना, समय से सोना, समय से उठना, ये सारी चीजें आपको मैनेज